सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है। पहला होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है। सो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है इसका स्टेटर, जो कि एक स्टेशनरी पार्ट है, और इसके अंदर होती है थ्री फेस वाइंडिंग्स। और इसका दूसरा सबसे मेन पार्ट होता है इसका रोटर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर एक केज के समान होता है, बट जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बिकॉज इसमें ना ही कोई बार्स होते हैं, ना ही कोई एंड रिंग्स होती हैं। इनफैक्ट इसमें वाइंडिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक अ स्टेटर। जैसे कि स्टेटर में वाइंडिंग्स होती है गाइस, सेम वाइंडिंग्स इसमें भी होती है, जो कि थ्री फेस वाइंडिंग्स होती है। और उसके रोटर में जो शाफ्ट होता है उसमें स्लिप रिंग्स होती है, और इन स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश के थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस रोटर में जो थ्री फेस वाइंडिंग्स हैं, उन वाइंडिंग्स का एक एंड कनेक्टेड होता है स्टार में, और जो बाकी एंड्स होते हैं वो इन स्लिप रिंग के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक दूसरे से स्टार में कनेक्टेड रहते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग्स होती है उसके रोटर में, उन वाइंडिंग्स की वजह से इस मोटर को वॉन्ड मोटर भी कहा जाता है। सो दोस्तों, अभी तक हमने ये जान लिया है कि इस मोटर के रोटर में जो वाइंडिंग्स होती है वो इसलिए होती है ताकि हम इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्ट करवा सकें। बट हम ऐसा क्यों करते हैं गाइस? सो इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही लो होता है। इसका मतलब यह है कि इनिशियली जब स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, उससे बनने वाली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर बार्स को कट करती है, तब फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस रोटर बार्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, और ये शॉर्ट सर्किट रहता है बार एंड रिंग के थ्रू। सो गाइस, ये सब होने की वजह से अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वर्क करेगा, जो कि है लेंज लॉ। सो लेंज लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फील्ड उसमें करंट इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जो इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स को रिपेल कर सके, यानी उसे कैंसिल कर सके। यानी कि यह लॉ एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को ही बताता है। सो बैक टू द रोटर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये आरएमएफ रोटर केज को कट करेगा, जिससे रोटर बार्स में करंट फ्लो होगा, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस रोटर बार्स में एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो अपने कॉज को, यानी कि इस स्टेटर आरएमएफ को रिपेल करने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से इस रोटर में रोटेशन आएगा। सो दोस्तों, इस प्रोसेस के सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो रोटर को घुमाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है रोटर को रोटेट करने के लिए, वो स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है, और इस वजह से इस रोटर का आगे चल के जो रोटेशन होता है, जो स्पीड होती है, वो स्मूथ नहीं होती है, और यही स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी है। और दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसमें होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जिसका यूज़ हम क्रेन्स, होइस्ट या फिर एलिवेटर्स में कर सकते हैं। सो गाइस, नाउ यू नो कि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ क्यों करते हैं, और इसके वर्किंग को भी हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो रोटर की वाइंडिंग्स होती हैं, हम उन्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम उन वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उस वजह से, जस्ट बिकॉज ये वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, रोटर की वाइंडिंग्स का भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हैं। सो गाइस, इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम रोटर की वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम रोटर में लगने वाला टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो रोटर की वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रोटर में लगने वाले टॉर्क के, जिसका मतलब यह है कि अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एक लिमिट तक बढ़ानी होगी, और अगर हम इसके रेजिस्टेंस को ऑल द टाइम हाई रखें तो गाइस उसकी वजह से होगा ये कि रोटर में होने वाला कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे रोटर की एफिशिएंसी पूरी तरीके से कम हो जाएगी। सो इसे रोकने के लिए हमें इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे करके कम करना पड़ता है, और एक पॉइंट पे हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, और ये जो टर्मिनल्स होते हैं स्लिप रिंग के, इसे हम शॉर्ट कर देते हैं स्टार में, एंड एज यू कैन सी इसके बाद मोटर एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही वर्क करने लग जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वर्किंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, देन यू कैन कमेंट बिलो टू लेट मी नो।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो टू लेट मी नो। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।